चिली की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए अमेरिका ने एक जनरल को चुना जिसका नाम पनोशे था। अमेरिका ने उसके सर पे हाथ रखा और उसे मेजर जनरल और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनवाया और फिर उसे हुक्म दिया। ज़ाहिर है उनका ख़रीदा हुआ माल था, वो पनोशे बिका हुआ माल था। जनरल पनोशे को जो कि उनका ज़र ख़रीद था उसको हुक्म दिया कि अब अपने मुल्क का तख्ता उलट दो। उसने तख्ता उलट दिया। चिली में ये 1970 से 80 और 90 की दहाई के आसपास के ये पूरी स्टोरी है जो थोड़ी सी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ समझने के लिए। उसने तख्ता उलटने के बाद अपना एक नया आइन बनवाया। आइन के अंदर रहते हुए उसने अपने आर्मी के तहत जितने भी इकदामात किए गए थे उन सबको जायज़ करार दे लिया और ख़ुद को अगले 8 सालों के लिए सदर खुद ही मुंतखब करवा लिया, बराए नाम दुनिया को दिखाने के लिए, जो एक ज़ाहिरी रेफरेंडम भी बहरहाल करवाया गया था। उसके जुल्म और उसकी कार्रवाइयाँ चलती रहीं। अमेरिका के खुफिया इदारे अपनी पूरी कोशिशों के साथ उसके साथ पूरा ताउन करते रहे ताकि उसके हक़ में पूरी अवामी राय को किया जाए। लाखों लोगों की गिरफ़्तारियाँ की गईं, उनमें से बाज़ को अज़ियतें दे के कत्ल कर दिया गया, कुछ को मंज़रनामे से गायब कर दिया गया। ये सारे ड्रामे रचाने इंतहाई ज़रूरी होते हैं ऐसे मुल्क में जहाँ पे बहरहाल अवाम कुछ और चाह रही होती है और चिली का वो जनरल पनोशे कुछ और चाहता था। जनरल पनोशे अपने मुताबिक मुल्क के हालात को करने के लिए सारी तोड़ मोड़ के आइन कानून हर चीज़ को उसने खेल बना दिया। अवाम के बुनियादी हुकूक को भी पामाल किया और ये सिलसिला चलता रहा। ये ऐसा टाइम था कि जब कम्युनिज़्म जो रूस था जिसको शिकस्त हुई, अमेरिका को दरअसल जो रूस का निज़ाम था कम्युनिज़्म को शिकस्त देने के लिए अमेरिका तक वो ना जा सके, दुनिया के ज़्यादा मुल्कों तक कैपिटलिज़्म ही रहे, कम्युनिज़्म ना जा सके, तो इसलिए अमेरिका ने उसको चुना था। लेकिन रूस जब अफ़गानिस्तान में हार गया, कम्युनिज़्म को पूरे सिस्टम को शिकस्त हो गई, तो फिर जनरल पनोशे नाम की चीज़ उनके लिए बेवकूफ़ थी। वो उनका ख़रीदा हुआ माल था भाई, वो उसको टिश्यू को यूज़ करके फेंक सकते थे, तो उन्होंने फेंक दिया। अब जनरल पनोशे के सर पर जो अमेरिका का दस्ते शफ़क़त था वो ख़त्म हो गया और उन्होंने जनरल पनोशे से कहा कि अब आप सदर बन चुके हैं। सदर पनोशे से कहा कि आप मुल्क में ईमानदाराना इलेक्शन करवाओ और जिसकी हुकूमत हक बनता है उसको दे दो। लेकिन जनरल पनोशे तो इक़्तिदार के नशे में मस्त था। उसे तो ये यकीन था कि अमेरिका ठीक है कह रहा है लेकिन वो एक्चुअली वो मेरे हक में होगा। उसने आइन कवानीन हर चीज़ को तोड़ मोड़ के इस तरह से तरतीब दे लिया था कि कल को भी उसके ख़िलाफ़ कोई आइनी और कानूनी इक़दामात ना किए जा सकें। इवन कि उसने पार्लियामेंट के अंदर भी अपने जनरलों के लिए कुछ सीटें महसूस करवा ली थी ताकि किसी भी वक्त वो कानून साजी के अमल में उसको फेवर कर सकें। लेकिन ये सारी चीज़ें उसके लिए मुआवन साबित ना हुई। जब चिली में इलेक्शन उसको बिलाहर ज़्यादा अवामी दबाव और अमेरिका के भी दबाव के बावजूद जब करवाने पड़े, भाई दबाव तो उसने देना था। जो उसकी एक्चुअल ज़रूरत थी अमेरिका की अपने पिट्ठू से, अपने ज़र ख़रीद से, वो तो उसकी पूरी हो चुकी थी। अब तो वो लोग उसको दुनिया की नज़र में सच्चा होना चाहता था अमेरिका, और उसने उसको प्रेशराइज़ किया कि आप इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन करवाने पड़े, इलेक्शन ज़ाहिर है हार गया, उसकी तो कोई वुक़्त ही नहीं थी, क्योंकि जो अवामी जो प्रेशर उसके ख़िलाफ़ बनता था, जो लोग उसके ख़िलाफ़ सड़कों पे आते थे, तो वो उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ ज़ुल्म और सितम करके मरवा देता था, गायब कर देता था, पूरी अपनी फ़ोर्स के ज़रिए से सख्ती करता था। खैर, जब वो शिकस्त हो गई और जो दूसरा सेटअप हुकूमत में आया तो उसने एक कमीशन बना दिया कि इस कमीशन के तहत पूरे मुल्क में से जो आर्मी ने जितने भी इक़दामात किए हैं उन सब को चेक किया जाए और जो भी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और जो भी उनके जुल्म व सितम हैं उन सब की रिपोर्ट मुरतब की जाए और उसके ऊपर उन्हें सज़ाएँ दी जाएँ। और जब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली तो उसके ऊपर रिपोर्ट के ऊपर अदालत आलिया ने उनको सज़ाएँ दी, उसके कुछ जर्नैलों को, खुफिया इदारों के सरबराहों को। तो वो लोगों को तो अदालत ये जो उनका खुद साख्ता आइन था, उनके खुद साख्ता आइन के अंदर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, लेकिन अदालत ने ये कहकर उनके हर तहफ़्फ़ुज़ को दूर कर दिया कि इंसाफ बहरहाल फर्स्ट प्रायोरिटी है और आपने जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ बनाया है, आइन की भी वैल्यू इंसाफ के बाद है। जो आप बुनियादी इंसानों के हुकूक को पामाल करते रहे हैं, लिहाजा उनको सज़ाएँ हुईं। अब जनरल पनोशे को अभी भी उम्मीद थी कि उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, लेकिन
وہ جہاں جہاں بھی چھپ رہا تھا نا، اپنے ملک سے بھاگ رہا تھا، امریکہ نے خود اس کو، اپنے زر خرید کتے کو کہہ لیتے ہیں، اس کو پھر پکڑا اور پکڑ کے ایک عدالت کے، کسی انٹرنیشنل عدالت کے سپرد کیا، جہاں سے انسانی حقوق کو جو اس نے پامال کیا تھا اپنے دور اقتدار کے ٹائم پہ، تو اس کے تحت اس پہ مقدمہ چلا اور اس کو سزا ہوئی۔ لیکن ابھی سزا ہونے کا ٹائم ہی تھا کہ اس کو اپنے ہی دماغی اٹیک اس کے اوپر ہوا اور اس کا ذہن خراب ہو گیا۔ ذہن تو خراب ہونا تھا، جو اس نے کارنامے اپنے ملک میں ظلم و ستم کے کیے تھے، اس کی بنا پر آخر کار وہ کتے کی موت مرا، کیونکہ اس نے، جنرل تو وہ تھا چلی کا، لیکن اس نے اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھ کوئی وفا نہ کی، بلکہ امریکہ کے تلوے چاٹے، اور امریکہ کے تلوے اتنی دیر تک ہی اس کو چٹوانے تھے امریکہ کو، جتنی دیر تک انہیں بہرحال اس کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد نے ویسا ہی کیا اس کے ساتھ جیسا آپ ٹشو کے ساتھ کرتے ہیں۔